हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ब्लाउज में चैन लगाना सीखेंगे। तो ब्लाउज को आपको रेडी कर लेना है और एक साइड से फिटिंग करेंगे। ब्लाउज को उल्टा करेंगे, एक साइड से फिटिंग करेंगे। आपको जिस साइड चैन लगाना है उस साइड को छोड़ करके दूसरे वाले साइड से प्रॉपर फिटिंग करना है। जैसे कि हम इसमें लगाएंगे बाएं साइड में चैन, इसका जो लेफ्ट साइड रहेगा उधर से चैन हमें लगाना है। तो राइट वाले साइड हमें प्रॉपर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले अपनी ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे और सेंटर से हम इसका सीने का जो भी चौथा भाग है उस पर निशान लगाएंगे। तो ये हम बनाए हैं 30 चेस्ट का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल सेंटर से प्रॉपर हमें चौथाई ले लेना है। कमर इसकी 26 है तो उसकी चौथाई करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। इसी तरह से आस्तीन का भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो आस्तीन है वो है 11 इंच की, तो 11 इंच की है तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को कुछ इस तरह से मिलाएंगे। ये जो ब्लाउज है ये बहुत ही प्यारी डिजाइन इसके बैक पार्ट में बनाए हैं और इसका फ्रंट सब्यसाची पे है। तो आपको इनके दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर ये वीडियो देखें। अब जो हम फिटिंग के लिए निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड आपको चैन लगाना है पहले उधर फिटिंग नहीं करनी है, फिटिंग दूसरे वाले साइड से करनी है। अब जिस साइड हमें चैन लगाना है उधर भी हमें फिटिंग करनी है। जो सीना है उससे 2 इंच नीचे तक करना है। इसके जो आस्तीन है उसमें फिटिंग करेंगे और सीने के पास फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको भी उल्टा करके रख लिए हैं। जो भी हमारे आस्तीन का साइज है यानी कि जो भी इसकी स्लिप्स है उसका हम हाफ कर लेंगे और चेस्ट के पास भी निशान लगाएंगे। जो हमारा सीना है उससे नीचे यानी कि आर्म होल में हम 2 इंच नीचे तक सिलाई लगाएंगे। देखिए 2 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। 1.5 इंच, 1.25, 2.25 इस तरह से आपको यहाँ सिलाई लगानी है। तो 2 इंच तक हम ये निशान लगा दिए हैं, हमारी सिलाई यहीं तक आएगी। अब सिर्फ यहाँ आस्तीन की और सीने की फिटिंग हमें करनी है। नीचे साइड में इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो हम पहले इतना जो निशान लगाए हैं इस पे फिटिंग की सिलाई लगा करके इसको फिटिंग करेंगे। तो आस्तीन से हम सिलाई स्टार्ट किए हैं, सिलाई को लॉक करते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो हम आस्तीन अटैच किए हैं उसका मार्जिन आस्तीन वाले साइड करेंगे और जहाँ पे 2 इंच है सिर्फ वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए हमारा कपड़ा और 2 इंच तक सिलाई लगाते हुए आए हैं। यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे, 2 से 3 बार हम सिलाई करेंगे इसमें। तो हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं दोनों साइड में। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे यानी कि जहाँ पे हमें चैन अटैच कर रहे हैं, देखिए हम ओपन छोड़े हैं तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे एक बार। तो 6.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहीं से हमको चैन अटैच करना है, तो इस तरह से आपको फिटिंग का निशान ले लेना है। तो सीने के पास तो हम ऑलरेडी सिलाई किए हैं, ये सीधी सिलाई हमारी कमर का जो निशान है वहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो निशान लगाए हैं इस निशान को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखते हुए फोल्ड करेंगे और एक निशान लगाएंगे इसके ऊपर भी। अगर आप कॉटन की ब्लाउज बना रहे हैं किसी अदर फैब्रिक से तो आपका मार्किंग बहुत ही अच्छे से उस पर समझ में आएगा, लेकिन ये हमारा नेट का फैब्रिक है तो इस पर चाक उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों साइडों में इस तरह से निशान लगा दिए हैं। इसके ऊपर कच्ची सिलाई दे लगा लेंगे जिससे हमारा ये प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और जो अस्तर रहेगा और मेन फैब्रिक दोनों इक्वल रहेगा, इसमें झोल भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से दोनों पल्लों में यानी कि फ्रंट और बैक में हमें ये कच्ची सिलाई लगा लेनी है। कमर के फिटिंग के पास से चेस्ट का जो हम सिलाई लगाए हैं वहां तक सीधे सीधे। अब इस तरह से इनविजिबल जिप लिए हैं, इसे अपने ब्लाउज में अटैच करना है। तो इसका खुली हुई साइड नीचे की तरफ रखेंगे और जो सिलाई लगाए हैं वहीं पे रखेंगे। तो जो हमारा ये चैन है उसके बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं, जो उसका एंड होता है वहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा तरीका है ये चैन अटैच का। ब्लाउज हमारी उल्टी है, उसके अंदर उल्टा करके हम चैन को रखे हैं। देखिए मतलब दोनों का जब सीधा करेंगे तो दोनों का पार्ट आमने सामने रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम रखें। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगाने के लिए हम ब्लाउज को पलट लिए हैं और उसके दूसरे किनारे से हम सिलाई लगा रहे हैं।
यानी कि जो हमारा चैन है उल्टा है, आपको ये ध्यान रखना है, चैन को उल्टा रखना है। देखिए ये सीधी साइड में सीधी साइड आ गया। अब हमें लगानी है इसके किनारे पे सिलाई, तो यहाँ पे सिंगल फुट का यूज करना होगा, या आपके पास डबल फुट ही है तो आप यहाँ पे मशीन की सेटिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगल बूट लिए हैं, तो जिस साइड में हमारा चैन है उधर जो बूट नहीं है वो वाला हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल चिपका करके सिलाई लगाना है, जिससे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आएगी। फ्रंट साइड में सिलाई शो नहीं होगी, इसका चैन शो नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जिस साइड फुट नहीं है उधर चैन रखे हैं, और फुट वाली साइड में खुली एरिया रखे हैं, जो इसका मार्जिन है उसको रखे हैं। अब उसके किनारे से चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे और रनर को आगे पीछे कर लेंगे। रनर के पास सुई नहीं चलेगी, तो उसको हमें ऊपर नीचे कर लेना होगा। तो इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब एक साइड में हमने ये सिलाई लगा लिए हैं, यहीं से हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। दूसरी सिलाई लगाने के लिए हमें ब्लाउज को पलटना होगा, इसलिए कि इसका जो चाप है सिंगल बूट का है, तो अगर वहीं से हम सिलाई लगाएंगे तो चैन के साइड में हमारा बूट पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। देखिए यहाँ भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लग जाएगी, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। रनर को नीचे करके हम सिलाई लगाएंगे, ध्यान रखेंगे कि जहाँ हम सिलाई कर रहे हैं वहाँ पे रनर ना आए। नीचे साइड में हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़े थे जिप को, तो उसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सिलाई लॉक कर देंगे, 2 से 3 बार सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस मेथड से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी तरीका है चैन अटैच करने का। देखिए सीधी साइड से बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। अगर आप कुछ इस तरह की ब्लाउज रेडी किए हैं जिसमें फ्रंट ओपन नहीं बना सकते, जिनका बना रहे हैं उनको बैक ओपन भी नहीं चाहिए, तो आप साइड में इस तरह से जिप अटैच कर सकते हैं। और इसकी वीडियो आपको 2 पार्ट में मिल जाएगी। ब्लाउज बहुत प्यारी बनी है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।